टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी गोल्डन टेस्ट सीरीज नाम से, जिसमें मैंने आपको एक पहला टेस्ट दे दिया है। तो आज दूसरे टेस्ट के करते हैं। तो अभी तक आपने यदि अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी समय के। तो साकी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसमें पूछा है कि साकी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसमें, सखी, साखी, राखी या साक्षी। तो आपको पता है कि साकी का जो तत्सम रूप होगा वो होगा साक्षी। तो इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो आए हुए ही क्वेश्चन है, ना कि मैंने सेल्फ बनाए हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, यदि आपको अभ्यास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का ही करें, अनावश्यक क्वेश्चनों का ना करें। संज्ञा आरजेएस परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो तत्व ये बिल्कुल सही है सॉरी। संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व कहलाते हैं कारक। क्या कहलाते हैं? कारक। नेक्स्ट, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? इसमें पूछा गया है शुद्ध शब्द। तो इसके पटवार परीक्षा में पूछा गया है 2011 में, परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता और व्यवहारिक। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। देखो, यदि आपने परीक्षा में डिलीट करते हुए किया है तो आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। किस प्रकार से? इतना तो आपको पता होगा कि ये और ते कभी भी एक साथ नहीं आते, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ओके। और परिशिष्ट शब्द ही गलत है, परिशिष्ट होता है। पौरुष बिल्कुल सही है, तो इसमें राइट आंसर तो हो गया पौरुष। व्यवहारिक शब्द गलत है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही एक प्रत्यय जुड़ता है तो आगे का जो वर्ड होता है उसमें आदि वृद्धि कर देता है, तो व्यवहारिक होगा, ये बिल्कुल शुद्ध है। लावण्य लिखो या लवणता लिख सकते हो, है ना, दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं। तो लावण्य, पौरुष और परिशिष्ट। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 4 शब्द मिल गए। परिशिष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, इष्ट प्रत्यय है इसमें। पौरुष, पुरुष में ए प्रत्यय के योग से बना है पौरुष। लवर्ण में ये प्रत्यय के योग से बना है लावर्ण। और व्यवहारिक में इक प्रत्यय के योग से बना है व्यवहारिक। नेक्स्ट, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कितनी बार एलडीसी में पूछा गया है, 2018 में, और स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 2021 में, और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीईटी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा होता है? तो पुनः मतलब अनुस्मारक। क्या बोलेंगे उसको? अनुस्मारक। नेक्स्ट, लाइसेंस का समानार्थक हिंदी शब्द क्या है? ये संरक्षक अधिकारी परीक्षा, मैंने जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है विशेष रूप से, उनमें से मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं और आपकी गोल्डन टेस्ट सीरीज को रेडी किया है। तो आप क्लास को लास्ट तक बने रहें। संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया, लाइसेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुज्ञप्ति। क्या बोलते हैं इसको? अनुज्ञप्ति। नेक्स्ट, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो डैश डैश डैश। पीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा? तो सिंपल सा है कि जब आप अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। आटे भाव का दाल पता चलेगा। नेक्स्ट, एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो इसमें ओ का प्रयोग करना निरर्थक होगा, तो ये तो वैसे ही गलत है, अनेकों। अब 3 विकल्प हैं आपके पास। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं, ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, ये भी गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बहुवचन रूप भी है और अनेक बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन हो गया। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, कोष्टक, कोष्टक में ये दिया गया है, दिए गए चिन्ह का कब प्रयोग किया जाता है? बताइए कब किया जाता है? वाक्य में छोड़े गए स्थान पर,
दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए, जहाँ वाक्य पूरा होता हो, या पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। तो वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। पुत्र का पार्यफ है। हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पूछा गया, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो तनय या नंदन, अंगज या बल्लभ, तरुण या आत्मजय, या वत्स या प्रेडेता। तो वत्स तो बेटा का है, तो पुत्र का नहीं होगा। तरुण इसे बोलते नहीं है, बल्लभ इसे बोलते नहीं है। तो तनय और नंदन तो पुत्र के क्या है, तनय या नंदन। आत्मजा भी बोल सकते हैं, अंगज भी बोल सकते हैं। तो तनय और नंदन दोनों ही पुत्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, पटवार परीक्षा में और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय मतलब आ माने नहीं, और भय, जिसको भय नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, निर्भय। जिसको भय नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, निर्भय। तो इन तीन विकल्प में ऐसा एक भी विकल्प नहीं है जिसमें अभय का अर्थ दे रखा हो। आ माने नहीं और भय माने भय। और उभय, उभय मतलब दोनों। अवतय, प्रत्यय, उभय, समय, नित्सा, हा, प्रति, इनके योग में आपने पढ़ा होगा संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभय का मतलब होगा दोनों, और अभय का मतलब होगा निर्भय। नेक्स्ट, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। तो कौन सा होगा, पूरे, यदि वाक्य को देखा जाए तो पूरे वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य, यदि किसी भी भाई या बहन को वाच्य को क्वेश्चन हल करने में डिफ़िकल्टी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि मुझे वाच्य समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो आपको मैं एक वीडियो में सारे के सारे वाच्य की एक थ्योरी क्लास लगा दूंगी, जिसमें आपका वाच्य टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आसान तरीके से। तो भाववाच्य, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया है। तो लिखा गया है ग्रंथ, तो कर्मवाच्य होगा ना कि भाववाच्य। लोग खुलकर हंस रहे थे, तो इसमें कर्तरीवाच्य होगा। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, वृद्धा आराम से बैठ नहीं सकती। यदि कर्ता के बदलने पर क्रिया बदलती है, कर्ता के बदलने पर यदि क्रिया बदलती है तो उसमें कर्तरीवाच्य होता है। यदि कर्म के बदलने पर क्रिया बदलती है तो उसमें कर्मवाच्य होता है। और यदि ना तो कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, ना ही कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो दोनों में ही कौन सा वाच्य होगा, दोनों से ही काम नहीं हो रहा तो उसमें भाववाच्य होगा। सर्दियों में रोज नहा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य होगा। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग में होती है। तो जाना क्रिया अन्य पुरुष और पुल्लिंग में भी है, और पुल्लिंग शब्द होगी, अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग। नेक्स्ट, अब आपको इसमें मिलाना है नीचे की ओर लाना या खींचना। नीचे की ओर खींचना उसको बोलते हैं, वीडियो मेंस में पूछा गया है 2022 में। नीचे की ओर लाना या खींचना उसको बोलते हैं अपकर्ष। जो बिना बुलाया आया हो, अनादूत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिलाषा, अभीप्सा, माफ करना, अभीप्सा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतःवासी। तो डी में क्या है, दो। डी में क्या है, दो। तो इसमें नहीं है दो, इसमें नहीं है, तो इन दोनों विकल्पों को आप काट दीजिए। पहले विकल्प में है तीन, पहले विकल्प में तीन, पहले विकल्प में ए में क्या है, तीन। तो ए में इसमें नहीं है, तीन इसमें है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, चौथा विकल्प। नेक्स्ट, तो गाइज ये मैंने आपका सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5-6 क्वेश्चन थे, तो उनको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे कि अभी लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए उनको भी आपको साथ के साथ कराना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि लेटेस्ट एग्जामों में हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। वह आया और मैं गया, कारणार्थक क्रिया विशेषण। अब आपको पता है कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 4। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। एक और प्रकार होता है
ठीक है, 3 तो इसमें है ही है। और परिमाणवाचक 4 प्रकार होते हैं, लेकिन कारणार्थक क्रिया विशेषण कोई प्रकार ही नहीं होता गाइज। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, वह आया और चला गया, तो और तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, ना कि कारणार्थक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। वह बार बार चीखता रहा, काल बता रहा है कब, बार बार। राम ऊपर कमरे में बैठा है, तो स्थान बताया जा रहा है, कहाँ बैठा है, ऊपर। रमा तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तो रीतिवाचक। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा पहला विकल्प। शुद्ध शब्दों का युग्म है। शुद्ध शब्द कौन से हैं इसमें से बताइए। मिष्टान, मैथिली शरण, मिष्टान, मैथिली शरण, इनमें से बताना। अब आपको पता है कि मिष्टान में मिष्ट से बना है। मिष्टान शब्द किससे बना है, मिष्ट में जब मैंने अन्न जोड़ा, क्या जोड़ा, अन्न जोड़ा, तो बना मिष्ठान। तो इन 2 विकल्पों में तो है नहीं है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। मैथिली शरण, मैथिली शरण होता है, क्या होता है, मैथिली शरण। इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें खल्ली एक ने है, डबल ने आना चाहिए था इसमें, तो इसमें नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, दूसरा विकल्प, मिष्टान और मैथिली शरण। इस प्रकार से आप काटते हुए ऑप्शन को करें, अपने आप राइट आंसर निकल आएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चूनर ओढ़ कर आओ, बिल्कुल सही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल सही है। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। वैसे तो ये दोनों ही मुझे वाक्य अशुद्ध लगे, किस प्रकार से वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आयु पूरी पूरी आयु होती है, लेकिन इसमें 40, इस समय मेरी आयु, तो इस समय मेरी अवस्था होना चाहिए था, ना कि आयु। लेकिन इसमें जो चिन्ह शब्द है वो तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें आप बोल सकते हैं इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। चिन्ह यदि हमें लिखना होता तो इस प्रकार से लिखा जाता, इस प्रकार से इसमें न आता, जब जब जाके ये चिन्ह शुद्ध होता। तो इसमें वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी गलती ये है। यदि इसमें फिर भी हम इसको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत ही माना जाएगा, और डी वाला बिल्कुल गलत ही है। जिसका पालन दूसरे ने किया हो, परोक्ष तो बिल्कुल होगा नहीं, फगुआ होगा नहीं, निरुपम होगा नहीं। पर अब इसमें आप इससे भी कर सकते हो गाइज, पर माने होता है दूसरे का, और व्रत, व्रत माने पालन करने वाला, जिसका पालन दूसरा ने किया हो, पर व्रत। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, क्या पूछा है इसमें, नहीं है। सदा, सदाचार, कैसा आचार, सत। शुभावसर, कैसा अवसर, शुभ। कैसा शब्द से आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपको कर्मधारय समास का पता चल जाएगा कि इसमें कर्मधारय समास है। शुभ अवसर, कैसा अवसर, शुभ अवसर। तीव्र वेग, कैसा वेग, तीव्र। लेकिन आत्ममग्न, आत्म में मग्न, इसमें तो तत्पुरुष समास हो गया, आत्म में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है गाइज, तो आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। अभी करते हैं बाकी के सवालों को। असंगत विकल्प चुनिए। इसमें असंगत विकल्प कौन सा है, तो आपको सिंपल सा बताए कि जो षटकोण वाला स होता है वो कभी भी अल्प प्राण नहीं होता, ये होता है महाप्राण। स है, ये 3-4 वर्ड महाप्राण में आते हैं, ना कि अल्प प्राण में। तो पहला ही विकल्प इसमें अशुद्ध हो गया। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल का मतलब है ना दिखाई पड़ना। यदि आप में से किसी ने कभी कभी दिखाई देना किया हो तो वो गलत होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब आपको आपके पास है, रचना प्रबोध नाम से है, तो उसमें सीधा सीधा दे रखा है कि गूलर का फूल होना, ना दिखाई देना या बिल्कुल दिखाई नहीं देना लिखा हुआ है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें क्या पूछा है, नहीं हुआ है। मैं आप ही चला जाऊंगा, बिल्कुल सही है। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, बिल्कुल सही है। मैं ये कार्य अपने आप कर लूँगा, बिल्कुल सही। आप कहोगे तो ही बैठूंगा, आप कहोगे, तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ना कि निजवाचक। मध्यम के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है, ना कि इसमें निजवाचक के लिए, क्योंकि मध्यम पुरुषवाचक में आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है। किसके लिए, आदर देने के लिए, तो इसमें मध्यम पुरुष होगा।
किसी के कथन को उद्धृत करते समय जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपको पता है, अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको, अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट, ये क्या हो गया इसमें, अब नेक्स्ट है इसमें संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें संगत विकल्प है वो बताइए आप। देखो इसमें ईक्षण की गलती है, बड़ी आनी चाहिए थी। इसमें मधुकता में मधु बड़ा आना चाहिए था। इसमें अभिधन अभ्यागत में अभ्यागत आधा आना चाहिए था, लेकिन मातृधन उपदेश मातृ उपदेश ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इनमें से मिश्र वाक्य का कौन सा है, PSI एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से मिश्र वाक्य, देखो मिश्र वाक्य में आप की शब्द को पकड़ो, जो शब्द को पकड़ो, जिसका को पकड़ो, जब, तब, जैसा, वैसा, ऐसे शब्दों को पकड़ो। अब देखिए इसमें की आ गया, प्रधानाध्यापक ने कहा कि वह कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यही मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, बहुवचन में कौन सा आएगा इसमें। देखो पानी तो एक वचन बहुवचन दोनों में आएगा। घी प्रेम होगा नहीं, लोग, लोग हुआ, वृंद हुआ, जन हुआ, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है गाइज, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, सही बताना है। निर्मल का विमल, ये तो समानार्थी हो गए। मितव्ययी का अल्पव्ययी, ये भी समानार्थी हो गए। घात का आघात, ये भी समानार्थी हो। घात का प्रतिघात होता। सहयोगी का होगा प्रतियोगी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, 4th विकल्प। तो गाइज ये थे 15 से 20 क्वेश्चन थे नॉर्मली, और 10 क्वेश्चन आपके CET एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो ये सेकंड टेस्ट पेपर था, तो आप अपने साथियों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। यदि आप नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।